नमस्कार, मैं हूं नरेश और एक बार फिर से आपका स्वागत है संस्था समाचार कार्यक्रम में। आज हम बात करें संत आशाराम जी बापू की ये गिरफ्तारी, संस्कृति पर प्रहार कैसे। संस्कृति पर प्रहार आज जिस प्रकार से संतों को बदनाम करके हो रहा है, ये काफ़ी निंदनीय है। जिन संतों ने पूरे विश्व में भारत का ही परचम लहराया है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में एक ऊंचा स्थान दिया है, ऐसे संतों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। बड़े बड़े संतों के लिए आज कुप्रचार के दौर से चल गए हैं। जिस प्रकार से चैनलों में अनर्गल प्रचार करके संतों को बदनाम किया जा रहा है, उससे सारी जनता ही व्यथित है। आज यदि हम बात करें तो सन 1993 में वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट अर्थात विश्व धर्म सम्मेलन में संत आशाराम जी बापू ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। संत आशाराम जी बापू ने जहां स्वामी विवेकानंद जी ने प्रवचन किया था, ठीक 100 साल बाद वहीं पर प्रवचन किया। भारत का नाम जितना संत आशाराम जी बापू ने पूरे विश्व में आज ऊंचा किया है, इस प्रकार से ऐसे बड़े संतों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट की यदि हम बात करें तो वहाँ पर आशाराम जी बापू को बोलने के लिए शुरुआत में केवल 35 मिनट दिए गए, परंतु उनकी ओजस्वी और तेजस्वी वाणी को सुनकर वहाँ के विश्व से आए हुए 600 से भी ज़्यादा धर्मावलंबी मंत्रमुग्ध रह गए। वो देखते ही रहे कि ऐसी ओजस्वी और तेजस्वी वाणी शायद ही उन्हें सुनने को मिली हो। इसीलिए आशाराम जी बापू का समय बढ़ाकर 35 मिनट से 55 मिनट कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर जब दूसरी बार उनको ऐसा समय दिया गया तो फिर भी उनका समय बढ़ाकर 1.5 घंटे से ऊपर कर दिया गया। Swami Vivekanand had addressed the World Religious Parliament in Chicago, America in 1893. The priests of various religions listened to him with respect. The same parliament met again in 1993. This time, India was represented by Sant Shri Asaram Ji Bapu. The religious leaders assembled there from all over the world listened to him also with similar respect. आज का आदमी दूसरे का गला दबा के खुद सुखी रहना चाहता है। एक विलेज दूसरे विलेज को दबा के सुखी होना चाहता है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को दबा के सुखी रहना चाहता है। ये सुख का तरीका नहीं है। सबकी उन्नति, सबकी प्रसन्नता, सबका आनंद वो मेरा आनंद, सबका कल्याण मेरा कल्याण, क्योंकि सब भिन्न भिन्न दिखते हैं लेकिन जैसे मेरे बॉडी में अंग भिन्न भिन्न है, मैं एक हूँ, ऐसे विश्व में अनेकता के पीछे भी एक ही सत्य और एक ही सनातन रहस्य है। शिकागो में तुम हम बोले हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। Worryless, egoless, spiritual happiness। जय हो। बोलो। आज जहां वर्ल्ड के लोग पूज्य बापू जी को सुनने के लिए लालायित हैं, उनके बताए मार्गों पर चलने के लिए दुनिया प्रेरित है, जहां संस्कृति और हमारे धर्म का नाम आज आशाराम जी बापू ने पूरे विश्व में एक पताका सी लहराई है, पूरे विश्व में रोशन किया है, ऐसे संतों को ऐसे अनर्गल और झूठे आरोप लगाकर फंसाना कहाँ तक उचित है। आप देखेंगे कि जब शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती जी पर भी ऐसे आरोप लगाकर उनको जेल में डाला गया, तब संत आशाराम जी बापू ने पहल की और सड़क पर आकर उनके लिए धरना तक किया। जिस समय संत आशाराम जी बापू, जो कि हम बात करें हजारों लाखों अनुयायियों से घिरे रहते हैं, वो सड़क पर आकर उन संत के लिए अपने हृदय की पीड़ा को जाहिर कर रहे थे, उस समय उनके साथ और भी संगठन आए। जैसे संत आशाराम जी बापू ने पहल की, ये एक संस्कृति को बचाने की बहुत बड़ी पहल थी। इतना ही नहीं, संत कृपालू जी महाराज पर भी जब इस प्रकार के लांछन लगे, तब भी आशाराम जी बापू ने अपने प्रवचनों के द्वारा उसका खंडन किया। उन्होंने ये भी कहा कि 93 वर्ष की उम्र के संत ऐसा कर ही नहीं सकते। भारतीय संस्कृति के जिसको संस्कार मिले हों, जिनके जीवन में भारतीय संस्कृति का महत्व हो, जिनकी रगों में भारतीय संस्कृति का खून दौड़ रहा हो, ऐसे संत ऐसा कर ही नहीं सकते। जिस प्रकार से संत आशाराम जी बापू ने उन संतों का समर्थन किया,
और संस्कृति के लिए, अपने भारत के लिए बलिदान दिया है, तो स्वाभाविक है कि जिनका नाम हो उन्हीं के लिए बदनामी भी होना कोई बड़ी बात नहीं है। आज आशाराम जी बापू को विदेशी षड्यंत्रों के तहत भी फंसाया जा रहा है, ऐसा कई बड़े संगठनों का भी कहना है। वहीं जहां संत आशाराम जी बापू को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, दूसरी ओर संत आशाराम जी बापू के समर्थकों की संख्या भी कम होने का नाम नहीं ले रही। बड़े बड़े हिंदू संगठन और कई सुज्ञ समझदार मीडिया भी पूज्य बापू के समर्थन में आ रही है। हिंदू वॉइस मैगजीन के संपादक श्री पी देवमुत्तु जी बापू के समर्थन में खुलकर सामने आए। उनका कहना था कि संत आशाराम जी बापू आज भारत की ही नहीं विश्व की बड़ी संपत्ति हैं, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार से आशाराम जी बापू योग, ध्यान, आसन, प्राणायाम, संयम, सदाचार की शिक्षाएं पूरे विश्व को दे रहे हैं, जिस प्रकार से स्वस्थ रहने की कुंजियां दे रहे हैं, जिस प्रकार से उन लोगों को स्वयं उठने और भाईचारे की प्रेरणा दे रहे हैं, आत्मिक बल उनके अंदर भर रहे हैं, ऐसे संतों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आज मीडिया को ट्रायल दिखाने में सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर यदि हम पत्रकार अवधेश कुमार जी की बात करें तो उनका भी ऐसा ही कहना था। उन्होंने कहा कि आज मीडिया को अपने गाइडलाइंस और अपने नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। मीडिया के भी कुछ नियम होते हैं कि वो एक पक्ष ये न दिखाकर, जो पक्ष भले दोषी साबित भी हो गया हो तो उसके पक्ष में भी थोड़े कुछ खबरें दिखाए। परंतु आज आशाराम जी बापू के लिए ना ही दिखाया जा रहा है, ना ही उनकी सच्चाइयों को कहीं रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हम आज समझदार जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि आप तटस्थ होकर खबरों को देखें कि जिस प्रकार से 6-6 घंटे की डिबेट आशाराम जी बापू के लिए चल रही है, 5-5 घंटे, 4-4 घंटे लगातार कार्यक्रम बनाकर दिखाए जा रहे हैं, तो उनके पीछे की सच्चाइयाँ क्या हैं उनको जानने का भी प्रयास करें। आश्रम की और आशाराम जी बापू की जीवन शैली यदि आप देखेंगे तो कितनी सादगीपूर्ण और सहज है। आज जहां रुपए का मूल्य घटता जा रहा है, गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, जहां आज अनाजों, दालों और सब्जियों के भाव बढ़ते ही जा रहे हैं, जहां भारत में देखा जाए तो भारत के पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कई आक्रमण हो रहे हैं, कई खून केस, रेप केस, कितने सारी चीज़ें आज भारत भर में हो रही हैं, उन सबको एक तरफ रख के आशाराम जी बापू के लिए एक तरफा चलाना ये कहाँ तक उचित है। और फिर भी आशाराम जी बापू का एक पक्षीय ही मीडिया का ट्रायल लगातार चले जा रहा है। उनके पक्ष की कोई भी खबर आज मीडिया दिखाना उचित नहीं समझ रहा। वहीं यदि हम भोलानंद की बात करें तो ये भोलानंद जिस प्रकार से अभी गिरफ्तार हुआ तो इसकी गिरफ्तारी का किसी भी चैनल पर उल्लेख नहीं आ रहा था। केवल कुछ न्यूज़ चैनलों द्वारा इसको दिखाया गया या कुछ पत्रकार जो समझदार पत्रकार थे उनके द्वारा इसको हाईलाइट किया गया। बाकी ज़्यादातर ही मीडिया प्रसारण माध्यमों ने इसके विषय में कुछ भी दिखाना उचित नहीं समझा। क्या सत्य से जुड़ी इस खबर को दिखाना इस मीडिया का कर्तव्य नहीं था? क्या मीडिया का ये कर्तव्य नहीं था कि सच्चाई से जुड़ी इन खबरों को भी सामने प्रसारित किया जाए? एक पक्ष में तो इतना चलाना और दूसरे पक्ष के लिए थोड़ा भी न दिखाना, ये कहाँ तक उचित है? ये भोलानंद जिस समय आशाराम जी बापू के ऊपर अनर्गल प्रचार करने के लिए डिबेट में आता था, जिस प्रकार से लोगों के साथ मिलकर इस प्रकार के अनर्गल वाहियात इल्ज़ाम लगाता था आश्रम के ऊपर, आशाराम जी बापू के लिए गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाता था, उस समय तो इसका बहुत दिखाया जाता था। जैसे कि बात करें कि इसने बोला था इंदौर आश्रम में 5000 चमगादड़ लाए गए और उनका सुरमा बनाकर दिवाली की रात में तैयार किया जाता है। जिस तरीके से ये घिनौना आरोप लगाया गया, इसकी सत्यता समाज के सामने क्यों नहीं दिखाई गई? छिंदवाड़ा आश्रम में अफीम बूटी का आरोप लगा, वहाँ पर पुलिस द्वारा जांच की गई, वो चीज़ सामने क्यों नहीं दिखाई गई? वहीं दूसरी ओर बात करें कि छिंदवाड़ा गुरुकुल में 20 कन्याओं ने आत्महत्या कर ली और 927 छोड़कर भाग गई, इस प्रकार का जो आरोप लगा था, वहाँ पर भी महिला पुलिस ने जांच करी तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। ना ही 20 लड़कियों ने कभी आत्महत्या की थी और ना ही 927 लड़कियाँ वहाँ से कभी भागी थी। तो इस बात को मीडिया प्रसारण माध्यमों द्वारा प्रसारित क्यों नहीं किया गया? ये भोलानंद की खबर के विषय में अभी हम बात करें तो जिस प्रकार से इसका अरेस्ट हुआ, जिस प्रकार से पुलिस ने इसको पकड़कर जेल में डाला, तो आज बहुत बड़े सुराग जो कि षड्यंत्रकारी पूरा एक गैंग बनाकर काम कर रहे हैं आशाराम जी बापू को फंसाने का, तो भोलानंद के द्वारा ये एक बहुत अहम
भूमिका हो सकती है। आज पुलिस का ये सूत्रों का ये कहना है कि ये भोलानंद षड्यंत्रकारियों का एक बहुत बड़ा राजदार हो सकता है। जिस प्रकार से ये षड्यंत्रकारियों की पूरी पोल खोल सकता है। आज बड़े बड़े षड्यंत्रकारी जो इसको हत्था बनाकर उपयोग कर रहे थे, उसने पुलिस सूत्रों का ये भी कहना है कि इसने पैसे के लालच में आकर ऐसा किया है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है, एक जो आशाराम जी बापू को फंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज जैसे इसमें हम बात करें, इनमें नामों के भी कुछ उसने खुलासे किए हैं, तो वो पुलिस का विषय है कि किस प्रकार से उनका निराकरण करेगी। पर आज समाज के पास ये खबर जानी चाहिए। वहीं समाज के कुछ लोगों द्वारा जब मीडिया कर्मियों को इसके लिए फ़ोन किए गए, उनको ऑडियो कॉल्स किए गए, तो उनको कहा गया कि आप ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं, तो मीडिया कर्मियों का क्या जवाब था आप खुद भी सुन सकते हैं। हेलो, हाँ जी मैम, IBN लाइव से बोल रहे हैं। जी हाँ, बोलिए। मैम मैं ये बोल रहा हूँ कि आशाराम बाबू केस में भोलानंद की गिरफ्तारी हो गई है और आप लोग न्यूज पे दिखा नहीं रहे। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं उत्तरांचल से बोल रहा हूँ अभी। मैडम है कौन? मतलब आम आदमी हूँ मैं, पब्लिक हूँ और कौन हूँ, जैसे आप न्यूज भेज रहे हो अपनी। ठीक है, मैं चेक करवाती हूँ। आप चेक कराइए, फेसबुक पे वगैरह सब पे डिटेल पड़ी हुई है, बकायदा पुलिस वालों का बयान है, फोटो है उसके कोर्ट में जाते हुए। और पहले तो आप लोग दिखा रहे थे, अब क्यों नहीं दिखा रहे हो आप लोग? मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। हाँ ठीक है मैम। हेलो, हाँ जी, इंडिया टीवी से बोल रहे हैं। इंडिया टीवी, जी बताइए। हाँ जी मैम, इंडिया टीवी से बोल रहे हैं आप। हाँ जी मैम मैं कह रहा हूँ कि ये आशाराम बाबू केस में भोलानंद को गिरफ्तार कर लिया और आप लोग सर, वो खबर कंफर्म हो जाने दीजिए। एक बार हमारे रिपोर्टर को हम दिखा देंगे, डेफिनेटली दिखा देंगे। कंफर्म तो है ही वो, अब तो उसको कोर्ट आपके में सुदर्शन टीवी के अलावा और कहीं नहीं चली वो खबर। तो किसी न्यूज पे आ रही है, इसका मतलब हाँ, कंफर्म तो आप है ही ना। नहीं तो आपके सुदर्शन टीवी भी डॉक्टर आशाराम बापू जी का ही है। उनका तो नहीं है टीवी। बिल्कुल, अगर आपको मतलब इतनी खबर है तो बाकी चीजें खबर नहीं है नहीं तो आपको। मीडिया में आ रहा है, वो तो वैसे भी फोटो आए हुए हैं उसके बंदों ने। नहीं, कंफर्म हो जाने दीजिए, डेफिनेटली दिखाएंगे। तो आप लोग अंदर तक की भोलानंद के घर तक तो पहुंच जाते हो, ये वाली बात आपको अभी तक कंफर्म नहीं हुई? बिल्कुल सर, करवा देंगे। नहीं, क्या नाम है आपका? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप वैसे भोलानंद के घर तक पहुंच गए थे और आपको ये खबर कंफर्म नहीं हुई कि उसे कोर्ट में ले गए हैं लोग? वैसे तो आपको ये भी पता चल जाता है कि फर्जी CD मिली है, अब आपको ये भी पता नहीं चल रहा है कि भोलानंद गिरफ्तार हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप परेशान मत होइए। अगर खबर मैं कंफर्म हो परेशान जाती है, नहीं हो रहा, अब तो आप लोगों का असली चेहरा अब सामने आ रहा है मीडिया लोगों के सामने। आप लोग जो पैसे लेके न्यूज दिखाते हो ना, ये गलत चीज है। आपको जो सोचना है सोच सकते हैं सर, आप हमारे व्यूअर्स हैं, आपको बिल्कुल राइट है। तो इंडिया टीवी सारे न्यूज चैनल पे कॉल करके यही पूछ रहा हूँ कि अब बंदा गिरफ्तार हो गया, उसकी कोर्ट में पेशी हो, उसकी कोर्ट में पेशी हो गई, अब भी आप लोग नहीं दिखा रहे हो। और पहले आप उसके घर पहुंच गए थे कि साहब आओ, पकड़ के आओ, आप बताओ कि लाशें वहाँ पे दफन है और चमगादड़ का उन्होंने काजल लगाया है, ये वो, आप फालतू की चीजें दिखा रहे थे। उसे आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया था जैसे बहुत बड़ा वो पता नहीं कहाँ का महात्मा है। अब आप क्यों नहीं दिखा रहे हो उसे? बिल्कुल सर, ठीक है, धन्यवाद। जी मैम, सहारा समय से बोल रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये आशाराम बाबू केस में भोलानंद की गिरफ्तारी हो गई और बात करा रही हूँ। हेलो। हेलो, हाँ जी सर, ये सहारा समय से बोल रहे हैं? हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आशाराम बाबू केस में भोलानंद की गिरफ्तारी हो गई है और किसी न्यूज पे नहीं आ रहा, ऐसा क्यों? कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? जम्मू। आप लोगों को पता ही नहीं है? नहीं, आप लोग तो न्यूज वाले हैं, आप लोग तो न्यूज वाले हैं और ये भोलानंद के घर तक पहुंच जाते हैं। आप लोगों को ये नहीं पता कि उसकी गिरफ्तारी हो गई जम्मू में और उसे आज कोर्ट में पेश भी कर दिया? मालूम है ना, सचिन का डे है इसलिए उस खबर को लिया नहीं उस तरह से। ओहो, आज सचिन का डे है तो इतनी बड़ी खबर आपने ली नहीं। जब बदनाम करने का मौका था तब तो आप सारे डे भूल गए थे। उस समय आप ये भी भूल गए थे कि डॉलर नीचे जा रहा है और चीन ने हमला कर दिया है और सारी चीजें आप भूल गए थे उस टाइम आपको आशाराम बाबू दिखाई देते थे। अब उनके सपोर्ट में एक खबर आई तो आपने उसे दिखाया नहीं क्योंकि सचिन का डे है आज। आप कौन बोल रहे हैं? आप न्यूज ऐसे सेलेक्ट करते हो क्या कि कोई डे होता है या फिर इम्पोर्टेंस तो सेलेक्ट करते हो आप? देखिए, आप हमारा काम तो बताइए, आप बताइए कौन? मैं आपका काम आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जबरदस्ती न्यूज दिखाते हो हमें। हम तो नहीं देखना चाह रहे सचिन की न्यूज, हम तो न्यूज इसलिए देखते हैं, आप लोगों को इनकम टैक्स में एग्जम्पशन और सारा फ्रीडम इसलिए मिला है ताकि आप न्यूज दिखाएं। आप ये ना दिखाएं कि सचिन का डे है तो आज सिर्फ सचिन की ही न्यूज आएगी। ये क्या होता है? कभी भी इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलता है? मैं आपको कह रहा हूँ, मैं तो इनकम टैक्स पढ़ा हुआ हूँ। आप लोगों को इनकम टैक्स में पूरा एग्जम्पशन है, कोई टैक्स नहीं लगता आपकी इनकम पे। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो। हेलो, हाँ हाँ जी, ABP न्यूज से बोल रहे हैं। रॉन्ग नंबर है सर ये।
तो ये तो इंटरनेट पे दिखा रहा है यार तुम्हारा नंबर है। अरे वो रॉन्ग नंबर है भाई, वो दूसरा नंबर लगा हुआ है उसको। तो क्या नंबर है बताओ। वो मालूम नहीं है हमको, ठीक है। मतलब ये क्या होता है तुम्हें मालूम नहीं है? अरे तो हमारा ये कंपनी का नंबर है ना भाई, एबीपी न्यूज़ वाला उड़ा दिया ये नंबर, ठीक है। मतलब उन्होंने नंबर ही बदल दिया और अपनी वेबसाइट को बदला। हाँ यार ये बात तो बदल गया, आप बराबर देखिए कंप्यूटर पे। मैं कंप्यूटर पर देख रहा हूँ, जो मैंने मिलाया है वो यही मिलाया है। नहीं वो रॉन्ग नंबर है। आप गलत क्यों बोल रहे हो कि ये नंबर उनका नहीं है? नंबर तो उन्हीं का होगा। नंबर नहीं है, ये एबीपी न्यूज़ का है। यार न्यूज वाले इतनी गजब की खबर निकाल लेते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से आज आम जनता भी चैनल वालों को फ़ोन करके ये प्रश्न कर रही है कि आशाराम जी बापू के लिए जब अनर्गल कुप्रचार दिखाना था तो आपने खूब बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, पर आज जहां सत्य दिखाने की बात आई तो आप क्यों चुप हो गए हैं? क्यों उसको एक हेडलाइन भी नहीं दिखाई जा रही, कहीं नीचे कोई पट्टी बनाकर भी नहीं दिखाया जा रहा? क्यों नहीं चलाया जा रहा आशाराम जी बापू की उन खबरों को? आज जनता में जागृति आई है, जनता इस बात को जानने का प्रयास कर रही है। वो दबे हुए राज सामने आ रहे हैं कि आशाराम जी बापू को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, किस तरीके से उनके लिए आज अनर्गल कुप्रचार किया गया और उनको जो बदनाम करने का प्रयास किया गया, उसके लिए जनता जागरूक होकर आज प्रश्न कर रही है, मांग रही है कि आशाराम जी बापू के वास्तविकता सच्चाई भी कहीं ना कहीं दिखाएं। ये नहीं, जो लोग आज डिबेट में या और लोगों के द्वारा जो हम कहें कि आशाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए जिन लोगों को हथकंडा बनाया जा रहा है, उनके ऊपर भी जनता ने दबिश शुरू कर दी है। आज जनता पूरी सक्रिय होकर उन लोगों के खिलाफ केस कर रही है, चैनलों पर नोटिस जारी कर रही है। इस प्रकार से उनको उनकी सच्चाई सामने आ रही है, जिस प्रकार से वो लोगों के एक एक करके खुलासे सामने आ रहे हैं, उन लोगों को पकड़ा जा रहा है। जैसे भोलानंद गिरफ्तार हुआ, या फिर 2008 में बात करें हम, वो अघोरी सुखा तांत्रिक गिरफ्तार हुआ था। जैसे बात करें अभी अमृत प्रजापति भी एक बार गिरफ्तार हुआ और महेंद्र चावला भी जेल जा चुका है। ऐसे ही ये जो मुंह ढककर आता है राहुल, ये भी एक बार जेल जा चुका है। किस प्रकार से जनता आज जागरूक होकर इनके काले कारनामों को जान रही है। सच्चाई को जानकर जनता में भी काफ़ी रोष है। आश्रम में आने वाली बहनों का जिस प्रकार से आज आशाराम जी बापू के साथ गलत संबंध बताया जा रहा है, इस बात को लेकर महिला संगठन ही नहीं, पूरे भारत भर की महिलाएं आज आक्रोशित हैं। वो ये प्रश्न करना चाहती है, उन्होंने इस बात को लेकर नोटिस भी जारी किए हैं कि किस प्रकार से उन्होंने आज आशाराम जी बापू के आश्रम में केवल एक दो बहनें नहीं, करोड़ों की संख्या में बहनें आती हैं। तो उन्होंने इस बात को जनता के सामने रखा है कि इतनी संख्या में आशाराम जी बापू के साथ इतनी बहनों का गलत संबंध हो ही नहीं सकता। ये तो बात कुप्रचार किया गया है, अनर्गल फैलाया गया है, वास्तविकता इससे कोई मेल ही नहीं खाती है। इसीलिए आज बहनों में काफ़ी आक्रोश जागृत हुआ है और उन्होंने इस बात को लेकर कई केस भी किए हैं और उसके अलावा इन्होंने कई नोटिस भी जारी किए हैं। चैनलों पे जिस प्रकार से कुछ चैनलों पे आने वाले लोगों ने अनर्गल बोला, चैनलों पर अनर्गल दिखाया गया, उसके लिए जनता में आज सच को जानने का भी काफ़ी उत्साह दिख रहा है। आज जनता के लोगों ने जिस प्रकार से फ़ोन कर कर मीडिया कर्मियों से ये जानने का प्रयास किया कि आशाराम जी बापू के विषय में जहां आपने इतना अनर्गल दिखाया, तो सच्चाई की ये बात हमको देखने के लिए कुछ ही माध्यमों द्वारा दिखी, आप सबने इनको क्यों नहीं दिखाया? कहाँ आशाराम जी बापू की वो सच्चाइयाँ गायब हो जाती हैं जो कि जनता के सामने आनी चाहिए। जैसे कि 2008 में भी संत आशाराम जी बापू के लिए तांत्रिक कर काफ़ी उछाला गया, परंतु बाद में जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लीन चिट मिली और सीआईडी क्राइम ब्रांच द्वारा जांच की गई और उसमें भी क्लीन चिट मिली, उस बात को किसी भी मीडिया प्रसारण माध्यम द्वारा प्रसारित नहीं किया गया। तो ये कहीं ना कहीं जहां सच्चाई सामने आती है तो उसको दिखाने के नाम पर सबके मुंह पर चुप्पी लग जाती है। क्यों ऐसा, ये बात को जनता जानने का प्रयास कर रही है। आज जनता के सुज्ञ लोग आगे आकर इस बात को जानने का प्रयास कर रहे हैं और जहां सच्चाई के लिए आज जनता के दिमाग में ये प्रश्न खड़ा हो गया है कि क्यों संत आशाराम जी बापू के विषय में एक पक्षीय निर्णय कर कर चलाया जा रहा है। नए नए खुलासे, नई नई खबरें, नए नए सच के साथ हम आपके सामने आएंगे फिर से इसी मंगलमय चैनल पर, संस्था समाचार में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।